अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल है कि मुफ्ती साहब ये बताएँ कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी से ये कहे कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, छोड़ दूँगा, तो क्या इन जुमलों से तलाक वाक़ई होती है या नहीं होती है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। इसलिए कि अभी बहुत जो पति हज़रात, शौहर लोग, मर्द जो हते होते हैं ना, वो अपनी बीवियों को ये धमकी देते हैं कि लड़ाई मत करो, ज़बान मत लड़ाओ, वरना मैं तुझे तलाक दे दूँगा, मैं तुझे छोड़ दूँगा। लेकिन यार, कभी हमारी माँ-बहनों ने, बेटियों ने ये गौर व फ़िक्र किया कि आखिर जो हमारा शौहर है, वो इस तरह के जुमले आखिर क्यों बोल रहा है? अगर अभी आप मुहासबा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100% में 5% ऐसे मर्द हज़रात हैं, जो बदमाश किस्म के होते हैं। यानी वो हमेशा अपनी बीवियों को तकलीफ देते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बगैर किसी जो है वजह शरई के उसे डाँटते हैं, मारते हैं वगैरह, वगैरह। लेकिन 95% ऐसे लोग हैं यार, जो अगर कभी गुस्सा जाए या अपनी बीवी वगैरह को वो बोलने लगे, तो बीवियाँ हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। और जो अभी तलाक का सबसे ज़्यादा अगर मैटर पाया जाता है, तो वो लड़कियों की वजह से, औरतों की वजह से। शायद अगर इस वीडियो को हमारी माँ-बहनें देखेंगी तो शायद वो हमें गाली देंगी। लेकिन मैं माज़रत के साथ ये कह रहा हूँ, यार उनकी गलती है, बिल्कुल गलती है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूँ कि यार शरीयत का ये मसला है कि जब अगर शौहर जो है वो गुस्सा की हालत में हो, तो बीवियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि उससे वो किनारा कशी इख्तियार करे। यानी वो खामोश हो जाए। ज़बान दराज़ी हरगिज़ हरगिज़ ना करे वो। यानी अगर शौहर गाली दे रहा है, शौहर बोल रहा है, तो बीवियों को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करे। लेकिन यार, अगर आप मुहासबा करेंगे तो पता चलेगा कि शौहर बोले और बीवी खामोश हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। और जो तलाक के मसाइल जो अभी कसरत से पाए जा रहे हैं ना, उसमें औरतों का ज़्यादातर हाथ है यार। कि जब शौहर गुस्सा होता है, अगर गाली ही देने लगता है, तो वो जो है बीवियाँ वग़ैरह जो होती हैं ना, वो ज़बान-दराज़ी करने लगती हैं, ज़बान लड़ाने लग जाती हैं और वो एक से एक ताना वग़ैरह देने लगती हैं और वो मर्द जो है वो गुस्सा में आकर के और वो तलाक बोल देता है। हालाँकि तलाक नहीं बोलना चाहिए, गुस्से की हालत में भी आकर के तलाक नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जो है उसमें औरतों का ज़्यादा जो है हाथ होता है कि जो पति गुस्सा में रहता है, शौहर गुस्सा में रहता है, जब वो कुछ बोल दे या गाली ही वगैरह देने लगे, तो यार औरतों को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करें, ज़बान-दराज़ी वगैरह ना करें। और आज होता यही है कि जब अगर शौहर गुस्सा हो जाए, गाली वगैरह ही देने लगे, अगरचे गाली वगैरह नहीं देना चाहिए, लेकिन सारे शौहर ऐसे नहीं होते हैं कि वो शरीयत के मसाइल से वाकिफ़ होते हैं। तो अगर वो गाली ही देने लग जाएँ, तो यार बीवियों को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करें, ज़बान-दराज़ी हरगिज़ ना करें। और आज होता यही है कि वो ज़बान-दराज़ी करती हैं, वो भी मुँह लड़ाने लग जाती हैं और जो शौहर है वो गुस्से में तलाक दे देता है। लेकिन मैं उन तमाम माँ-बहनों से गुज़ारिश करूँगा यार, जो हमारी वीडियो को देख रही हैं, कि अगरचे आपका पति बदमाश है, अच्छा नहीं है वो, लेकिन अगर रिश्ता निभाना है ना, रिश्ता को बनाए रखना है मेरी माँ-बहनें, तो याद रखें कि अगर वो गुस्सा भी हो, वो आपको अगर बोले भी, गाली भी दे ना, तो आप हरगिज़ हरगिज़ उनसे ज़बान-दराज़ी ना करें। आप खामोशी इख्तियार करें और शरीयत का मसला भी यही है कि अगर जो शौहर गुस्सा की हालत में हो, तो बीवियों को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करें। तो ख़ैर ये सारी बातें ज़िमनन हो गई। असली टॉपिक ये था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह दे कि छोड़ दूँगा, तलाक दे दूँगा, तो क्या इन जुमलों से तलाक होती है या नहीं होती है? और तलाक पड़ती है तो कितनी तलाक़ें पड़ती है? तो मेरे भाई याद रखें कि ये जुमले जो है ना, वो धमकी के जुमले हैं। छोड़ दूँगा, तलाक दे दूँगा और इन जुमलों से तलाक वाक़ई नहीं होती है। जी हाँ, जैसा कि आला हज़रत ने भी फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 317 पे इरशाद फरमाते हैं
ये जो धमकी के जुमले हैं ना, तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, अगर कोई बंदा 1000 मर्तबा भी कहेगा तो इन जुमलों से तलाक वाक़ई नहीं होगी। जी हाँ, ये जो जुमले हैं वो धमकी के जुमले हैं। छोड़ दूंगा, छोड़ा नहीं हूँ, तलाक दे दूंगा, तलाक दिया नहीं हूँ। यानी अब हासिल कलाम आप ये समझ लें कि जो तलाक है ना, वो मुस्तकबिल के जुमले से नहीं पड़ती है। यानी फ्यूचर के जो जुमले हैं, तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, ये जो हैं मुस्तकबिल के जुमले हैं, फ्यूचर के जुमले हैं, तो इन जुमलों से तलाक वाक़ई नहीं होती है। तलाक किन जुमलों से होती है? तो तलाक माजी के जुमले से होती है, तलाक हाल के जुमले से होती है। यानी कोई बंदा अपनी बीवी के बारे में किसी से कहे कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, है ना? या मैं अपनी बीवी को छोड़ दिया हूँ, या ये कहे कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया हाल के जुमले से, तो इन जुमलों से तलाक पड़ जाती है, तलाक वाक़ई हो जाती है। हाल और जो है माजी के जुमले से तलाक पड़ जाती है, लेकिन मुस्तकबिल के जुमले से तलाक नहीं पड़ती है। और चूंकि ये जो जुमला है वो धमकी का जुमला है कि छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो मेरे भाई इन जुमलों से तलाक वाक़ई नहीं होती है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो तलाक होती है ना, वो माजी और हाल के जुमले से होती है, मुस्तकबिल के जुमले से तलाक नहीं पड़ती है, तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो हमारे भाई का जो सवाल था कि क्या इससे तलाक पड़ जाएगी, तो मेरे भाई याद रखिए कि इन जुमलों से तलाक नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर लें। और जो हमारी माँ बहनें अपने शौहरों से जो ज़बान दराज़ी वग़ैरह करती है ना मेरे भाई, वो जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।